तो आइए शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का वेपर प्रेशर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये वेपर प्रेशर। बेसिक टॉपिक यहां से शुरू हो जाएंगे हमारे। अगर ये टॉपिक आप अच्छे से समझेंगे तो इसके बाद जितने भी टॉपिक आने वाले हैं वो सारे के सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम वेपर प्रेशर को समझना। देखिए, वेपर प्रेशर है, इसका मतलब वेपर है तो वेपर का प्रेशर होगा। अगर वेपर है तो वेपर का फिनोमिना हमें पता है वो डील करता है किसके साथ? एवेपोरेशन के साथ। वेपर डील करता है हमारे एवेपोरेशन के साथ। तो वेपर प्रेशर समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? एवेपोरेशन वाले फिनोमिना को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एवेपोरेशन क्या होता है वो समझना, उसके बाद हम वेपर प्रेशर को डिस्कस करेंगे। लेता हूं मैं आपके सामने एक बीकर और मैं कहता हूं ये एक बीकर है, उसमें हमने क्या किया हुआ है? कोई लिक्विड डाला हुआ है, प्योर लिक्विड डाला हुआ है ए। लेट करता हूं मैंने कहा कि वहां हमने लिक्विड, और उस लिक्विड का नाम क्या है? ए है। अब इस लिक्विड में, इस बीकर के अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल हर जगह होंगे, नीचे बल्क में भी होंगे, और हम जानते हैं यहां सरफेस पे भी ए के मॉलिक्यूल होने वाले हैं, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल होने वाले हैं। हर जगह ए के मॉलिक्यूल हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब देखिए, मैंने अभी बोला दो तरह के मॉलिक्यूल हैं। कुछ मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर हैं और कुछ मॉलिक्यूल कहां पे हैं? बल्क में हैं। बल्क में मतलब सरफेस में नहीं है, वो बीच में है, लिक्विड के बीकर के बीच में है। अब बात यह है कि कौन से मॉलिक्यूल एवेपोरेट करेंगे और कौन से मॉलिक्यूल एवेपोरेट नहीं करते। हम जानते हैं जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं वही एवेपोरेट कर पाते हैं, बल्क वाले मॉलिक्यूल कभी भी एवेपोरेट नहीं करते। सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल ही यहां से एवेपोरेट करते हैं। ऐसा क्या कारण है कि सरफेस के मॉलिक्यूल एवेपोरेट कर रहे हैं और बल्क के मॉलिक्यूल एवेपोरेट नहीं करते? तो सरफेस के मॉलिक्यूल एवेपोरेट करते हैं बिकॉज सरफेस के मॉलिक्यूल के पास दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल एवेपोरेट करते हैं इस बीकर से या इस हमारे यूटेंसिल से। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि सरफेस के मॉलिक्यूल के पास है और बल्क के मॉलिक्यूल के पास नहीं है? सरफेस के लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है? सबसे पहले ये देखिए कि सरफेस का मॉलिक्यूल, ये वाला सरफेस का मॉलिक्यूल है, और बल्क में कोई भी मॉलिक्यूल उठा लीजिए, ये है बल्क का मॉलिक्यूल, बीच वाला मॉलिक्यूल, और बीच वाले मॉलिक्यूल को हर तरफ से फोर्स लगी हुई है, हर तरफ से, चारों तरफ से, हर साइड से आप देख लीजिए फोर्स लगी हुई है बल्क के मॉलिक्यूल को। लेकिन सरफेस के मॉलिक्यूल को आप देख सकते हैं कि सरफेस के मॉलिक्यूल को खाली नीचे से फोर्स लगी हुई है, ज्यादा फोर्स नहीं लगी हुई। आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बल्क के मॉलिक्यूल के ऊपर ज्यादा है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे सरफेस के मॉलिक्यूल के ऊपर। तो ज्यादा फोर्स कहां पे? बल्क में है। दैट्स वाई बल्क वाले मॉलिक्यूल या बीच वाले मॉलिक्यूल जो लिक्विड के हैं वो एवेपोरेट नहीं कर पाते, और सरफेस के मॉलिक्यूल के ऊपर कम फोर्स होती है। कम फोर्स की वजह से वो मॉलिक्यूल जल्दी ही एवेपोरेट कर जाते हैं। एक प्रॉपर्टी तो ये हुई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि सरफेस के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज्यादा होती है और उस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। सरफेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं लिक्विड के, उनमें हाई काइनेटिक एनर्जी होती है एज कंपेयर टू बल्क के मॉलिक्यूल। अब हमें कैसे पता कि सरफेस के मॉलिक्यूल के ऊपर हाई काइनेटिक एनर्जी है? भाई, अगर कोई मॉलिक्यूल यहां से उठ के ऊपर पहुंचा है तो लड़ झगड़ के ही ऊपर गया होगा, मतलब उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तभी तो ऊपर गया होगा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, दैट्स व्हाई ऊपर गया है। इसका मतलब दो ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं सरफेस के मॉलिक्यूल के पास जिसकी वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल यहां से एवेपोरेट कर जाते हैं, और एवेपोरेट करते हैं तो वेपर बना देते हैं। तो हमें पता चला कि सरफेस के मॉलिक्यूल के पास ये दो एक्स्ट्रा एनर्जीज हैं। इन्हीं एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल एवेपोरेट कर जाते हैं, और जब भी एवेपोरेट करेंगे सरफेस के मॉलिक्यूल, हमारा वो जो बीकर था, हमारा जो वेसल था, उसमें वाटर या उसमें लिक्विड की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां इस केस में लिक्विड जब इतना था, एवेपोरेट करने के बाद अब लिक्विड वहां से कम हो जाएगा और इतना रह जाएगा। और इस केस में जब वेसल हमारा ओपन होगा, जब भी हमारा ओपन वेसल होगा, हमारे सारे के सारे हमारे जो वेपर्स बनते हैं वो एवेपोरेट कर जाते हैं, और यहां ओपन वेसल में कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होता। तो इस टाइम तक हमने सिर्फ इतना देखा कि वेपर बन रहे हैं, एवेपोरेशन हो रही है। आइए इस फिनोमेना को थोड़ा एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। अब जो मैंने इससे पहले आपके सामने ओपन वेसल लिया था, अब मैं लेता हूं आपके सामने क्लोज्ड वेसल। अब मैं ले रहा हूं, ये हमारा एक वेसल है और वेसल हमारा क्लोज्ड है। अब क्लोज्ड वेसल में मैं क्या करता हूं? फिर से हम लिक्विड डालते हैं। क्लोज्ड वेसल में मैं फिर से लिक्विड डाल रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि अभी भी उस लिक्विड का नाम ए ही है।
अभी भी उस लिक्विड का नाम मैं ए रख रहा हूं। अब लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल बल्क में होंगे और लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर भी तो होंगे, सही बात है। कुछ मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है, कुछ मॉलिक्यूल बल्क में है। अब देखिए, जब भी हम टेंपरेचर प्रोवाइड करते हैं, हमें पता है जो हमारे बल्क के मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट नहीं करते। हमने अभी भी जस्ट पढ़ा, इवेपोरेशन हमेशा सरफेस के मॉलिक्यूल की अभी भी होगी, बिल्कुल होगी। इवेपोरेशन सरफेस के मॉलिक्यूल की होगी, सरफेस के मॉलिक्यूल इवेपोरेट करेंगे। हमने देख लिया क्या कारण था सरफेस के मॉलिक्यूल इवेपोरेट करते थे, हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं। तो यहां लिक्विड से यहां वेपर्स बन रहा है, बिल्कुल लिक्विड से वेपर बन रहा है, मतलब यहां एवेपोरेशन हो रही है, यहां भी एवेपोरेशन हो रही है। लेकिन याद रखिए, आपने कॉमन एग्जांपल देख लीजिए, घर में देख लीजिए, आप फ्राई पैन में पानी को बॉईल करके देख लीजिए। फ्राई पैन में पानी को आप बॉईल करेंगे और दूसरा किसी चूल्हे पे फ्राई पैन में पानी को बॉईल कीजिए। एक फ्राई पैन के ऊपर आप ढक्कन रख दो और दूसरे फ्राई पैन के ऊपर आप ढक्कन नहीं रखो, तो देखना जिस फ्राई पैन के ऊपर आपने ढक्कन रखा है वहां पानी की जो क्वांटिटी है वो सेम रहने वाली है, कम एवेपोरेट करेगा या होगा ही नहीं। और जिसमें आपने ढक्कन नहीं रखा था वहां पानी पूरा का पूरा, अगर आप ज्यादा देर तक उसको गैस के ऊपर रखेंगे, एवेपोरेट कर जाएगा। बिकॉज यहां वेपर एस्केप कर जाता है और यहां वेपर ढक्कन के साथ लग के फिर से आके वेपर जो ऊपर गया था वो फिर से आके हमारे वाटर की सरफेस के ऊपर आके आ जाएगा। तो यहां वेपर बाहर नहीं जाता है, यहां वेपर बाहर चला जाता है। तो इसका मेरा कहने का मकसद यह था, जो लिक्विड हमने यहां से एवेपोरेट करवाया, लिक्विड जो यहां से वेपर बने, आफ्टर सम टाइम वो लिक्विड वहां से वापस आएंगे। जैसे ही वापस आएंगे वो सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर फिर से टकराएंगे। अब लिक्विड की सरफेस के ऊपर टकराएंगे, एक प्रेशर जनरेट करेंगे। याद रखिए, एक वेपर एक गैस है और हम जानते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग गैस का भी कुछ प्रेशर होता है। तो वेपर ने फिर से आया, ठंडा होकर फिर से आया और सरफेस के ऊपर टकराया। सरफेस के ऊपर टकराने से एक प्रेशर जनरेट हुआ और गैस का कुछ प्रेशर तो है, अभी बोला गैस के कुछ प्रेशर होगा, उस प्रेशर को हम बोलते हैं यहां वेपर प्रेशर। उसी प्रेशर का नाम क्या है यहां पे, वेपर प्रेशर। तो कैसे वो वेपर प्रेशर बना, लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर कुछ समय के बाद फिर से लिक्विड में आके कन्वर्ट होगा और जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। तो यहां क्लोज्ड वेसल में एवेपोरेशन भी हो रहा है और साथों साथ कंडेंसेशन भी हो रहा है। इसका मतलब यह कि जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर्स बनाएंगे, जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, उतने ही लिक्विड के मॉलिक्यूल मुड़ के वापस वेपर के मॉलिक्यूल मुड़ के वापस लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो इसका मतलब लिक्विड एंड वेपर आपस में किस स्टेज में है, किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट हमारा वेपर और लिक्विड आपस में एक प्रेशर जनरेट करेंगे, या वेपर की वजह से हम बोल सकते हैं एक प्रेशर जनरेट होगा इक्विलिब्रियम स्टेट पे। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। याद रखिए, लिक्विड ने एवेपोरेट किया, वेपर बनाया और वेपर वापस मुड़ के, उस गैस वापस मुड़ के आके कुछ प्रेशर जनरेट करेगी लिक्विड की सरफेस के ऊपर। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। और मैं यहां पे क्या बोलता हूं, उस वेपर प्रेशर को पी, ये किसका, ए लिक्विड था तो पी फॉर प्रेशर, ए फॉर ए लिक्विड बोला है मैंने, और मैं ए के ऊपर नॉट लिख देता हूं, पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या इंडिकेट कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। पी नॉट ए का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अगर यहां नॉट नहीं लिखता तो हमारा प्योर लिक्विड नहीं होता। बस सिर्फ नॉट लिखने का मकसद यह है कि मैं ये बता रहा हूं कि हमारे इस बीकर के अंदर सिर्फ एक ही तरह का लिक्विड है, और वो कौन सा लिक्विड है, प्योर, एक ही तरह का अकेला लिक्विड है, बाकी कोई लिक्विड यहां पे नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिखना। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ कि जो प्रेशर एक्सर्ट किया या प्रेशर जनरेट हुआ, द प्रेशर ऑफ वेपर above liquid surface at equilibrium is called vapor pressure. At equilibrium is called
वेपर प्रेशर, वो वाला प्रेशर जो लिक्विड की सरफेस के ऊपर जनरेट होगा, और जनरेट कौन करेगा? वेपर करेगा इक्विलिब्रियम स्टेट पे। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। याद रखिए, मैं तीसरी बार आपको बोलना चाहता हूं, क्लोज्ड वेसल जब भी होगा तब हमारा वेपर प्रेशर होगा, जब हमारा ओपन वेसल होगा तब वेपर प्रेशर नहीं होने वाला। बिकॉज ओपन वेसल में हमारे जो वेपर्स हैं वो एस्केप करके बाहर चले जाते हैं, लेकिन क्लोज्ड वेसल में हमारे वेपर्स बाहर नहीं जाते, वो कुछ समय के बाद फिर से आके आप प्रेशर जनरेट करते हैं लिक्विड की सरफेस के ऊपर। अब जैसे लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर जनरेट करेंगे तो जो प्रेशर होगा उस प्रेशर का क्या नाम होगा? वेपर प्रेशर होगा। तो यह था वेपर प्रेशर। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जिन फैक्टर पे हमारा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो हेडिंग लगाइए, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कौन कौन से फैक्टर हैं जिन फैक्टर पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है? फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को मैं वीपी लिख रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर देखिए आप, सबसे पहला फैक्टर है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप साइज of container. It does not depend upon shape and size of container. देखिए, ये शेप और साइज हमारा कंटेनर का, उस पर ये कभी भी डिपेंड नहीं करता। अब आप सोचेंगे सर कोई बर्तन छोटा है उसमें वेपर जाएंगे बनेंगे, ठीक है। अब कोई बर्तन सर बड़ा है तो बड़े में ज्यादा वेपर बनेंगे। देखिए, बड़े में ज्यादा वेपर बन रहे हैं और छोटे में कम वेपर बन रहे हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन याद रखिए, जो हम वेपर प्रेशर देखते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं। अभी बड़ा साइज वाला है बर्तन, वेपर तो ज्यादा बनेंगे, कोई शक नहीं, लेकिन सरफेस भी तो ज्यादा है, एरिया भी तो ज्यादा है। दैट्स वाई वेपर प्रेशर कभी भी साइज पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ हम वेपर प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं। तो वेपर प्रेशर कभी भी शेप या साइज कंटेनर के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है, क्लियर है। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे सब्सटेंस क्या लिया है हमने उस बीकर के अंदर, उस पर डिपेंड करता है। हमने कौन सा सब्सटेंस लिया है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूं, एक मैं लेता हूं वाटर H2O, और सेकंड में एग्जांपल लेता हूं, ये है इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल। एक वाटर ले रहा हूं और नेक्स्ट में इथेनॉल ले रहा हूं। तो देखते हैं इन दोनों में से वेपर प्रेशर ज्यादा किसका है। वेपर प्रेशर ज्यादा किसका, मतलब किसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे। तो वाटर है तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है 11th क्लास में, वाटर और वाटर के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हमने पढ़ा है। वाटर और वाटर के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सिमिलरली इथेनॉल है, इथेनॉल और इथेनॉल के बीच भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। याद रखिए, इथेनॉल और इथेनॉल के बीच भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ये आप सब जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, आपने पढ़ा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां भी है। लेकिन याद रखिए, एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड ही बना सकता है। अगर एक हाइड्रोजन बॉन्ड इथेनॉल में है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में है, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां हुई? ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई वाटर में, और कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां हुई? कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई इथेनॉल में। मतलब ये ज्यादा बॉन्डेड है, ये कम बॉन्डेड है, और जितना ज्यादा बॉन्ड बनाए होंगे उतना ज्यादा वेपर उनका बनना मुश्किल होता है, और जितने कम बॉन्ड बनाए होंगे उतना ही उनका वेपर बनना इजी होता है। तो हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर हमारे इथेनॉल का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो आपको पता चला होगा कि ये डिपेंड कर रहा है हमारे नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। तो अगर मैं इस चीज को ऐसा लिख दूं आपके सामने, अगर मैं इसी चीज को ऐसा लिख दूं कि प्योर P0A, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज ग्रेटर देन
प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि इथेनॉल का जो प्योर वेपर प्रेशर है, एक अकेले इथेनॉल का वेपर प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अब ऐसा क्या कारण था कि इथेनॉल का वेपर प्रेशर ज्यादा था? बिकॉज इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम थी और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा थी, और जहां कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम, और जहां ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। तो मैं आराम से लिख सकता हूं कि जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना ही वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि उतने कम वेपर बनेंगे। तो यहां से हम यह भी लिख सकते हैं वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आया समझ आपको? तो यहां से हम लिख सकते हैं वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। चलिए, अब ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस ही हम पढ़ रहे हैं, किस नेचर ऑफ सब्सटेंस के बेस पे हमने देखा कि कौन सा सब्सटेंस जो है जल्दी वेपर बनाता है और कौन सा सब्सटेंस लेट वेपर बनाता है या वेपर ही नहीं बनाता। तो ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस है, उस बेस पे हमने सब्सटेंसेस को क्लासिफाई किया। उस बेस पे हमने सब्सटेंसेस को भी क्लासिफाई कर दिया। हमने देखा कोई सब्सटेंस जल्दी वेपर बना देते हैं, कोई सब्सटेंस बहुत जल्दी वेपर बनाते हैं, और उन सब्सटेंस का नाम हमने दिया वोलाटाइल सब्सटेंस। और कोई सब्सटेंस बहुत ही लेट वेपर बनाते हैं, तो हमने उन सब्सटेंसेस का नाम दे दिया नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। या तो वो वेपर बनाते ही नहीं है या बड़े लेट बनाते हैं, किस कंडीशन में बनाते हैं वो भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो कोई सब्सटेंस जल्दी वेपर बनाते हैं, कोई सब्सटेंस लेट या वेपर ही नहीं बनाते। अच्छा जी, अगर ये नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस जो कि वेपर नहीं बना रहा, अगर नहीं ये नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस प्योर होगा, मतलब हम बोल सकते हैं पी नॉट, पी नॉट, अगर पी नॉट लिख दिया तो प्योर है। तो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस अगर प्योर होगा तो उसका वेपर प्रेशर तो जीरो होने वाला है। नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस का प्योर वेपर प्रेशर जीरो है। नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस मैक्सिमम सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड कभी भी वेपर नहीं बनाते, और वोलाटाइल सब्सटेंस मैक्सिमम लिक्विड होते हैं, लिक्विड वेपर बनाते हैं आराम से। प्योर सॉलिड का वेपर प्रेशर जीरो होगा, लेकिन दैट इज प्योर नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जीरो होगा। लेकिन अगर इसी नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस को मैं वोलाटाइल सब्सटेंस के बीच डाल दूं तो कोई वेपर प्रेशर होगा ना, बिल्कुल होगा। तो मैं तभी बोल रहा हूं कि प्योर नॉन वोलाटाइल का जीरो वेपर प्रेशर है, लेकिन अगर प्योर नहीं है तो उसका वेपर प्रेशर होने वाला है कुछ ना कुछ। तो प्योर नॉन वोलाटाइल सब्सटेंसेस का वेपर प्रेशर जीरो निकल के आया, और उनकी एग्जांपल क्या है? उनकी एग्जांपल है यूरिया, ग्लूकोस, सुक्रोज एटसेट्रा। ये है प्योर नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस की एग्जांपल। आइए प्योर वोलाटाइल सब्सटेंस की बात करते हैं। तो प्योर वोलाटाइल सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर कभी भी जीरो नहीं होने वाला, उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो होगा ही होगा, क्योंकि वो वेपोरेट तो करेगा ही करेगा। अगर वेपोरेट करेगा तो वेपर बनाएगा, अगर वेपर बनाएगा तो वेपर प्रेशर होगा। और उसकी एग्जांपल है हमारी वाटर हो गई, हमारी इथेनॉल हो गई, हमारी मिथेनॉल हो गई, ये आप सब जानते हैं, फॉर्मूलेज आपने पढ़े हैं। हमारा बेंजीन हो गया C6H6, हमारा टोलीन हो गया C6H5CH3। तो ये सारी की सारी एग्जांपल वोलाटाइल सब्सटेंस की थी और ये नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस की थी। तो यहां तक हमने दो फैक्टर को डिस्कस किया, जिन फैक्टर के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, वेपर प्रेशर जिन पे डिपेंड करता है, और हम देख सकते हैं कौन से सब्सटेंस का वेपर प्रेशर ज्यादा है और कौन से सब्सटेंस का वेपर प्रेशर कम है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेपर प्रेशर जिस पे डिपेंड करता है, वो है हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हम जानते हैं कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे उतना ही ज्यादा वेपर्स बनेंगे, और जितने ज्यादा वेपर बनते हैं उतना ज्यादा वेपर प्रेशर भी तो होगा। जानते हैं आप, टेम्परेचर इंक्रीज जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा वेपोरेशन होगा, और जितना ज्यादा वेपोरेशन होगा उतना वेपर्स बनेंगे, और जितने वेपर्स बनेंगे उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो बोल सकते हैं हम आराम से, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
तो यहां से हमने थर्ड फैक्टर को भी डिस्कस किया। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिन पे हमारा वेपर प्रेशर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर को पहले एक बार रिवाइंड कर लीजिए। वेपर प्रेशर क्लोज्ड वेसल में होने वाला है, और जब भी हमारे क्लोज्ड वेसल में वेपर्स बनते हैं वो एस्केप नहीं करते। अगर एस्केप नहीं करते तो वापस मुड़ के लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक प्रेशर जनरेट करेंगे, एक्सर्ट करेंगे। उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं।